Hello, welcome back to my channel. This is Akshita Sharma and I'm the final year student of a BMS college. So जो भी नीट एस्पिरेंट स्टूडेंट्स हैं उनको ये बता दिया जाता है कि BMS में आगे कोई स्कोप नहीं है, उसके सारे नेगेटिव एस्पेक्ट ही बताए जाते हैं कि यहाँ पर कोई भी सक्सेसफुल करियर आपको नहीं मिलेगा, इसलिए वो लोग BMS को चूज़ ही नहीं करते। वो फिर से या तो ड्रॉप कर लेते हैं या फिर वो BSc कर लेते हैं या कोई और ही स्ट्रीम वो चूज़ कर लेते हैं। किसी अदर स्ट्रीम में जाने से पहले या फिर से नीट की प्रिपरेशन ड्रॉप लेने से पहले हमें एटलीस्ट ये सोचना चाहिए कि हम BMS क्यों नहीं चूज़ कर सकते, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट आखिर क्या है। क्योंकि नेगेटिव एस्पेक्ट बताने वाले लोग बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे आपको, लेकिन इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट बताने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। तो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर है कि आपको BMS क्यों चूज़ करनी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन अब ये है, व्हाई यू शुड चूज़ BMS। तो आंसर सबका एक ही आएगा कि MBBS नहीं मिला इसलिए। ये सबसे कॉमन आंसर है। तो ये जो आपका सफ़र MBBS ना मिलने की वजह से शुरू हुआ है ना, वो आपको कहाँ तक पहुँचा सकता है आप सोच भी नहीं सकते। बस शर्त इतनी होगी कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी, हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। अब कौन सी चीज़ों में आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। BMS के स्कोप क्या क्या आपके रहने वाले हैं। तो आफ्टर BMS आप पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे सकते हो, जिसमें पर मंथ आपका स्टाइपेंड भी अच्छा खासा 80,000 से स्टार्ट होता है। और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आपको AIPGT की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। इस एग्ज़ाम को ऑल इंडिया लेवल पे आपको क्रैक करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उसके अलावा आप मेडिकल ऑफिसर एज ए पोस्टिंग जो निकलती है गवर्नमेंट की, उन वैकेंसीज़ में अप्लाई करके और एज ए मेडिकल ऑफिसर आप काम कर सकते हो हॉस्पिटल्स में। और आप CHO में वर्क कर सकते हो, जिसकी सैलरी 50,000 से स्टार्ट होती है और अलग अलग स्टेट में वो वेरी करती है। उसके अलावा अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो, जैसे कि पंचकर्मा थेरेपी सेंटर। आज के टाइम पर जो BMS डॉक्टर्स है इस फील्ड में लाखों अर्न कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं है, क्योंकि पर विजिट जो पेशेंट के चार्जेस हैं वो 500 से स्टार्ट होते हैं। ये मैं मिनिमम बता रही हूँ। और इसकी डिमांड भी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो भी फ्रैक्चर्स हो जाते हैं या फिर जो भी पेन होता है और जो क्रॉनिक डिजीज़ है उसका अल्टीमेट इलाज पंचकर्मा ही है। इन थेरेपीज से इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। नेक्स्ट बेनिफिशियल पॉइंट आपके लिए ये है कि यहाँ पर आपको 2 पैथीज का नॉलेज मिलता है। आप यहाँ पर आयुर्वेदा के साथ साथ एलोपैथी भी पढ़ते हो, तो आपको मॉडर्न डिजीज़ भी अच्छे से नॉलेज होती है, प्लस आयुर्वेद पोर्शन भी आपका अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो BMS कोर्स में आप आयुर्वेदा डिजीज़ को मॉडर्न को रिलेशन करके पढ़ते हो, जिससे आपको आयुर्वेदा और मॉडर्न दोनों की ही अच्छी नॉलेज हो जाती है। एंड नेक्स्ट बेनिफिशियल पॉइंट, आयुर्वेदा इज़ ए एंशिएंट पैथी, जिससे आप डिजीज़ के रूट कोज पे जाते हो और उस डिजीज़ को ना जड़ से ख़त्म करते हो, जिससे उसके फ्यूचर में रीअकरेंस के चांसेस कम हो जाते हैं। प्लस इस पैथी में जो मेडिसिन बनाई जाती है वो नेचुरल चीज़ों से बनाई जाती है, जिससे आपकी बॉडी पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आयुर्वेदा की जो मेडिसिन्स हैं, क्योंकि वो नेचुरल चीज़ों से बनी होती है, इसलिए जब हम इनका इंटेक करते हैं तो ये बॉडी की इंटरनल मैकेनिज्म को ठीक करती है। फॉर एग्जांपल, अगर थायराइड का कोई पेशेंट आता है तो उसको आयुर्वेद के ट्रीटमेंट में एक्सरसाइज भी कराई जाएगी और मेडिसिन्स भी दी जाएगी। उससे क्या होगा, उसकी जो थायराइड वाली प्रॉब्लम है ना वो अपने आप ठीक होने लगेगी। मतलब बॉडी की मैकेनिज्म ये ठीक करता है, जिससे उसकी रीअकरेंस के चांसेस कम हो जाते हैं। तभी तो कहते हैं कि जो क्रॉनिक डिजीज़ है, मतलब जो चिरकालिक रोग है जो बहुत टाइम से चले आ रहे हैं, वो आयुर्वेदा से ठीक हो जाते हैं। और आपने इंस्टा पे, यूट्यूब पे देखा होगा कि आजकल जो भी कॉस्मेटिक चीज़ें बन रही है वो आयुर्वेदा से बन रही है, नेचुरल चीज़ों से बन रही है, और लोग इस चीज़ में इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। वही प्रोडक्ट्स यूज़ करने की कोशिश करते हैं जिससे उनकी बॉडी पे कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो और वो नेचुरल चीज़ों से बनी हो। तो ये भी एक इसका बेनिफिशियल पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि किसी और स्ट्रीम में जाने से पहले या अपने मार्क्स कम होने की वजह से आप अगर वापस ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो आप एक बार ये क्यों नहीं सोचते कि हम BMS क्यों नहीं ले सकते। आपको इस चीज़ पे सोचना चाहिए, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना चाहिए और आयुर्वेद को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव लोग बहुत हैं यहाँ पर, पॉजिटिव बहुत कम मिलेंगे जो आपको इस फील्ड में पुश करेंगे। लेकिन आप चाहो तो क्या पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप फिर से ड्रॉप लो, फिर से परेशान हो। और मोस्टली ऐसा होता है ना कि हमारे फिर से जो मार्क्स है ना नेक्स्ट ईयर भी उसी रेंज में आते हैं, जिससे फिर हम अपसेट हो जाते हैं। तो बस वो चीज़ मैं नहीं चाहती। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर मेरी बताई हुई बातें आपको वर्थ लगती है और लगता है किसी के काम आ सकती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा।
और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।